हमारे हिंदू समाज में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस विधि में मृतक के देह यानी मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का जो विधान है उसके बारे में शास्त्रों में क्या बात लिखित है, आज मैं पूरी बात आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पतित पावनी गंगा को देव नदी भी कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई हैं। यह मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरण से निकली हैं और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी हैं। श्री हरि और भगवान विष्णु से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में ही किया जाए। माँ गंगा की शक्तियों का वर्णन सभी वेदों, पुराणों व ग्रंथों में उल्लेख देखा गया है। सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि यानी मरे हुए व्यक्ति की अस्थि यानी जो हड्डी बची होती है राख के साथ लाश को जलाने के उपरांत उसे अस्थि कहा जाता है। उस अस्थि को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार गंगा में प्रवाहित करने वाली अस्थि सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती है। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरने के बाद मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था और भी अधिक बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु भी गंगा में अस्थि विसर्जन का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जिसकी अस्थि गंगा के जल में प्रवाहित होती है उसका ब्रह्मलोक से फिर पुनर्गमन नहीं होता। मृत की अस्थि जितने समय तक गंगा जल में रहती है वह तैरती है, उतने समय तक वह स्वर्गलोक में रहता है। सभी प्राणियों की हत्या करने वाले की अस्थियां गंगा जी में गिरने पर वह भी दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को जाता है। इसलिए माता पिता सहित परिवार के सदस्यों के मृत्यु पर उनकी अस्थि को गंगा में विसर्जित करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो आप सभी ने जाना कि मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियां को क्यों गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों व पुराणों में क्या बातें लिखित आई हैं मैं आप सभी को पूरी बात बता चुका हूँ। क्योंकि अगर मृत व्यक्ति की अस्थि को गंगा में प्रवाहित करने पर उनका स्वर्गलोक का मार्ग खुल जाता है और वो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम भी चले जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। अब इसी के लिए अगर आपके घर में भी किसी की मृत्यु होती है तो उनकी अस्थियों को आप गंगा में प्रवाहित अवश्य करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।